परमार्थ में कामयाबी के लिए पहली जरूरी चीज तो नेक पाक जीवन का होना। सदाचारी जीवन कहो, नेक पाक जीवन कहो, एथिकल लाइफ कहो। जब तक जमीन न बनेगी मकान कैसे बनेगा? तो ब्रह्मचर्य की रक्षा ये पहला लवाजमा है जो परमार्थ में कामयाब होने के लिए निहायत जरूरी है। यीशु मसीह साहब ने यह कहा, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो हृदय मुबारक हैं जो पवित्र हैं, क्योंकि केवल ऐसे ही लोग उस प्रभु को देख सकेंगे, दूसरे नहीं। जब तक हृदय साफ न हो तब तक उसमें उस मालिक की झलक कैसे आ सकती है? परमात्मा कहीं पहाड़ों, जंगलों, बियाबानों या आसमानों पर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, घट घट में है। सब महात्मा यही पुकार पुकार कर कहते हैं और कहते रहेंगे, घट घट में हर जू बसा संतन क्यों पुकार। घट घट में वो हरि बस रहा है। सब संत यही पुकार पुकार कर कहते रहे। अगर वो घट में है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे हृदय की जमीन मैली है। जब तक हृदय साफ नहीं होगा काम नहीं बनेगा। इस हृदय की सफाई के लिए हमें कुछ करना होगा। तो मामूली से एक अवसर में आना हो, उसके लिए हम कितनी सफाई करते हैं। बाहर जो मंदिर हमने बनाए हैं अपने हाथों से, उनकी कितनी देखभाल झाड़ फूस करते हैं, रोज साफ करते हैं। सिर्फ एक ख्याली चीज बनाई गई कि परमात्मा की जगह। अरे भाई, जहां सचमुच परमात्मा प्रगट होकर बस रहा, उसकी कभी सफाई का ख्याल आया? तो जब तक मन कहो या दिल कहो, नफ्स कहो, ये साफ नहीं होगा और स्थिरता इसमें नहीं आएगी, उस मालिक की झलक इसमें जाहिर नहीं होगी। है अब भी, मगर हमारे हृदय की जमीन मैली है। इसलिए वो होते हुए भी हमारे अंदर उसकी झलक नहीं महसूस होती। जिनकी हृदय की जमीन साफ हो गई वो यही कहते हैं कि मालिक तुम्हारे घट में, तुम्हारे अंतर। अरे भाई, आंख को खोल और देख। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। है तो सब में। किसी के हृदय की जमीन साफ है, किसी की अभी मैली है। मैले हृदय को वो नजर नहीं आता। बात इतनी है। तो आज आपके सामने इसी मन की सफाई के लिए कैसे हो सकती है, उन महापुरुषों ने जो इस रास्ते में गए उनको इसका क्या कुछ तजुर्बा हुआ और उसका क्या इलाज बतलाया है, और उनको अपनी जिंदगी में इसका क्या तजुर्बा हुआ है, उसका जिक्र है सब महात्माओं ने किया। आज आपके सामने श्री गुरु अमरदास जी साहब की वाणी का एक शब्द रखा जाएगा। आपको पता हो, इतिहास ये बतलाता है कि 70 साल की आयु तक वो इसी तलाश में रहे। पैरों नंगे हर साल हरिद्वार यात्रा को जाया करते थे। पैरों नंगे, कितनी भावना। जो हर साल जाते रहे, बताओ किस लिए? कुछ सैर तफरी के लिए थोड़ा था। किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो अंतर में उनके अंतर कुरेद उठ रही थी, जिसकी मगर चीज नहीं मिली। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? वो अभी नहीं मिली। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, उनको इस बात की सूझत हुई, प्राप्ति हुई, उसको पाकर संतुष्ट हुए, हकीकत को पाया, फिर खोल खोल कर समझा दुनिया के हदायत के लिए। तो श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है जो आपके सामने अब आ रहा है। गौर से सुनिए, हमारे ही दर्द की दवा।
ये एक ऐसी बीमारी है मन की जो सबको लगी पड़ी है। उपनिषद ये कहते हैं, शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है। शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है और इंद्रिया रूपी घोड़े उसको भोगो रूपी खेतों में खींचे फिरते। हमारा आत्मा मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर बाहर लंपट हो रहा। बात अब मन को क्या बीमारी है? इंद्रियों की और आत्मा मन दोनों इस वक्त एक हो रहे हैं। जीव बन रहा है ये, इसके हर वक्त ये बाहर फैल रहा। जब तक ये बाहर फैलाव में है, इसके अंदर जो हकीकत है इसको नजर कैसे आ सकती है? तो श्री गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मनुआ दैदावदा हो कैसे हर गुण गावा है। ये मन तो 10 द्वारों में भाग रहा। ऐसा इंसान जिसके मन की ये हालत है, वो हरि के गुण कैसे गा सकता? मन टिकाव में आए तो गाने का स्वाद भी आए। गुरु नानक साहब ने फरमाया, जहां का दिल साबित नहीं ता को कहां खुदा। जिसका दिल ही साबित नहीं उसको खुदा की बात क्या कहे। दुनिया में भी देखो को बहुत इंसान जब डावाडोल होता है, कहता भाई मेरा दिल ठिकाने नहीं, मुझे क्या कहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहते। तो दिल का साबित करना कहो, मन का खड़ा करना कहो, नफ्स का काबू करना कहो, सब एक बात। कुरान शरीफ में ये आया, अरबहु नफ्सहु अरबहु रबहु। जिसने नफ्स को पहचान लिया, बस पहचान लिया उसने अपने रब को। नफ्स का दिल की हालत की कैफियत का जान कर उस पर काबू पाना जो है ना, ये मालिक के पाने का जीना। यही एक और मुसलमान फकीर ने कहा, घर तो दारी दर दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त। अगर तू अपने दिल के अंदर उस मालिक के मिलने का जबरदस्त पक्का मुसम्मम इरादा रखता है तो क्या कर, यक कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। एक कदम तो अपने नफ्स पर रख और दूसरा कदम जो तुम लोगे वो उस प्रीतम की गली में पहुंच जाएगा। यही गुरु नानक साहब ने कहा, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। समझे? तो मन का काबू करना ये पहला कदम है, परमार्थी में नहीं बल्कि हर एक काम में कामयाबी के लिए। अब सवाल ये आता है, ये मन को क्या बीमारी है? तो गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, मनुआ दैदावदा। ये तो 10 द्वारों में दौड़ रहा है। जो मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसके साथ सोच और मन उसके सोच उसके ताबे है। तो ऐसे मन के साथ तुम्हारी के गुण कैसे गा सकते हो? जबान से तो तुम एक चीज पढ़ रहे हो, मन कहीं और तरफ भाग रहा। ऊपर से तो हम सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, पूजाएं करते हैं, मन कहीं और अड़ रहा, दिल में बुतों की याद। हैरान है कि ऐसे लोग उस प्रभु की नमाज या पूजा क्या करते हैं जिनके दिल में दुनिया बस रही है, बाल बच्चे बस रहे हैं, स्त्री दोस्त रुपया पैसा जायदादें बस रही है, बैठे जाहिरदारी तो मालिक की याद में है। बताओ ऐसी पूजा और पाठ क्या करेगी? दिल का ठिकाने होना, यकसू होना, एक जगह एकत्र होना, सब तरफ से हट हटाकर जिस जो मजमून वाहिद सामने है उसमें मैं हो जाना, ये पहला कदम। यही कबीर साहब ने कहा, फरमाते हैं, मन समुद्र लख ना पड़े उठे लहर अपार।
ये मन रूपी समुद्र है, इसमें अपार लहरें उठ रही, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, अनेकों लहरें उठो, हर वक्त उठ रही। जब तक मन स्थिर न हो काम नहीं बनता। दिल दरिया समरथ बिना कौन लगावे पार। जैसे दिल को अबूर किया कोई समर्थ पुरुष, अगर उसकी सोबत मिल जाए तब मुमकिन है कि ये भी पार हो जाए, मन को खड़ा कर सके, नहीं तो कैसे कर सकता। जिसने काम करके देखा है, मन के हाथों माफ करना, हमारे इतिहास भरे पड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए। मिसालें देने की जरूरत नहीं, हमको अपनी तरफ नजर मारनी चाहिए, हमारी क्या गति है। हम सुबह से शाम तक रो रहे हैं। आलमों से जाकर पूछो, बड़े बड़े लेक्चरारों से जाकर पूछो, कथाई ज्ञानियों से जाकर पूछो, अरे भाई तुम्हारी क्या हालत है, वो रो रहे हैं। मन क्या, ये अलग बात रही कि ज़ाहिर मुंह से वो माने या ना माने, बैर है, सब होते खास। तो मन को ये लहरें जो आती हैं, किस तरफ से आती? इंद्रियों के घाट से आती है। जब तक इंद्रिय दमन न हो, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहा है, सब बात एक ही कह रहे हैं। तो मन का खड़ा होना ये सबसे पहला कदम। पहले मन प्रबोधो अपना, पाछा अवर रिझाओ। पहले हमने मन को काबू करो भाई, फिर दूसरों को कहो भाई ऐसा करो वैसा करो। जिसका अपने ही मन काबू नहीं, दूसरों को क्या उपदेश देता है वो। रिफॉर्मर्स वांटेड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मरों की बड़ी भारी जरूरत है भाई। कैसे रिफॉर्मरों की? नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। ऐसे रिफॉर्मर जो दूसरों को उपदेश नहीं दे बल्कि अपने आप को उपदेश देने वाले हो। तो कहते तनख्वाह क्या मिलेगी? गॉड हेड, डिविनिटी, रूहानियत, अंतर में जाग उठेगा उस प्रभु में, ये उसको तनख्वाह मिलेगी। तो ये मन एक है, पावे जहां लगाए, पावे गुरु की भक्त करते, पावे विषय को। मन एक वक्त एक काम करेगा, खाए तो लगा लो, खाए तो लगा लो। मन कनेक्टिंग लिंक है जिस्म और आत्मा के दरमियान। ये इतना सूक्ष्म है कि आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और इतना स्थूल है कि जिस्म के साथ जुड़ जाता है। अगर मन का रुख जिस्म, जिस्मानियत, बाहरी फैलाव की तरफ हुआ, ये दुनियादार बन गया। अगर मन का रुख आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी पुरुष बन गया। इसके रुख के बदलने का सवाल है। साईं बुल्ले शाह जब शाह इनायत के पास गए हैं, यही सवाल किया कि महाराज वो परमात्मा कैसे मिलता? तो कहने लगे, साईंदा की पावना इधरों पटना तो उधर लावना। रुख का बदलना ही है ना, मन के घाट का बदलना है। अगर इंद्रों का घाट रहेगा, ये बाहर फैलाव में रहेगा, इसके अंदर हकीकत मौजूद है, वो छुपी रहेगी। एक बच्चा हो, एक मकान में है, उसकी बहुत सारी खिड़कियां हैं, वो बाहर झांक रहा है, कभी एक में, कभी दूसरे में लटक रहा है, कभी तीसरे में लटक रहा है बाहर तरफ। बताओ उसके अंदर जो चीज बस रही है उसको वो कैसे जानेगा? इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया, नाव कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाए। नौ घरों को देखकर जो रूपी स्त्री भूल रही है, बाहर फैलाव में जा रही है, इसके अंतर एक अनूप वस्तु है, ये उसको पा नहीं सकता। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान को लगी पड़ी है। इसको क्या करना है? एक वक्त एक काम करना सीख जाओ। भजन के वक्त भजन करो, प्रभु की याद के वक्त प्रभु की याद में बैठो,
किसी को मिलने बैठे हो तो सारा वक्त तवज्जो देखो उसके पास बैठो। हजूरी दिल। गुरु नानक साहब को काजी के पास पेश किया गया कि महाराज ये कहता है सब हिंदू मुसलमान एक हैं, इनको कौन नमाज पढ़े चलकर। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मस्जिद में ले गए, नमाज पढ़ने लगे। काजी साहब भी वहां थे, मौलाना साहब आगे जो नमाज पढ़ा रहे थे वो भी थे वहां। सब खड़े हो गए नमाज पढ़ने को। गुरु नानक साहब भी खड़े हो गए, मैं नमाज नहीं पढ़ी। वो जो साथ के जाने वाले थे उनकी नजर नमाज में कहाँ थी, ये थी कि ये पढ़ते हैं कि नहीं। बात तो यही थी। जब नमाज पढ़ी गई तो लोगों ने कहा काजी साहब देखो इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ये कहते हिंदू मुसलमान है, कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ी। पूछने लगे भाई मैं किसके साथ पढ़ता। चले मौलाना साहब आगे नमाज पढ़ा रहे थे, उनके साथ पढ़ना था। पहले वो तो घर में घोड़ी उसका बच्चा था, बछेरी थी, इस फिक्र में थे कहीं कुएं में न गिर जाए। जरा काजी साहब और अकड़ कहे हमारे साथ पढ़ लेना था। अरे भाई तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो हजूर ये कलब, ये बड़ी भारी चीज। जिस काम में बैठो फुल होली एंड सोलली डिवोटेड बैठो, यकसू होकर बैठो, कामयाबी होगी। हर एक काम में कामयाबी होगी। इस राज को हम भूल गए। बैठे हैं खाने को, याद बाहर की आ रही। दो लड़के थे, एक लड़का कहे मैंने गिरजे में जाना, दूसरे कहे नहीं बाहर खेलने को जाना। दोनों धुन के पक्के थे, एक गिरजे को चला गया, एक खेलने को चला गया। जो खेलने गिरजे में था वो सोचता ये था कि अब मेरा वो दोस्त गया है, वहां बैठा होगा, वहां पूजा होती होगी, वहां ऐसा होता होगा। था खेल मैदान में, मस्जिद था धर्म स्थान में। दूसरा जो बाहर खेल में जा रहा था उसकी तो ये कैफियत थी, जो धर्म स्थान में गया था वो क्या मेरा दोस्त अब खूब खेल रहा होगा। बैठा तो कहाँ था, ख्याल कहाँ। अरे भाई कौन सा इंसान अच्छा रहा। इसे तो ये कहोगे कि जो मैदान खेलने में था वो वहां बैठा, चित्त को उसका वहां था। जो जाके मन में बसे सो किसी के पास। तो हमारे यकसूय कल्ब चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। और इस मन को एक ही है, मन के मारे बन गए। मन के जिन्होंने मन को मार दिया वो तो बन गए, इंसान बन गए। जिन्होंने मन को नहीं मारा, खाए वो वन में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हर सूरत में मन के मारे बन गए। बन तज बस्ती माँ है। खैर बस्तियों को छोड़कर जंगल में चले जाएं या बाहर रहें, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरेना। सवाल तो जंगल में जाओ तो भी यही काम करना, खैर घर में रहो तो भी ये करना। महात्मा ये आपको नहीं कहते जंगलों में जाओ, वो कहते जहां कहीं भी हो वहां अपने मन को काबू करो। मन काबू आ गया तो काम बन जाएगा। अगर मन नहीं काबू आया तो फिर कई लोग खाली पढ़ने लिखने में बड़े होशियार रहते हैं, चलो मन का काबू करने को कोई उपाय हो जाए। पढ़ना गुणना चातुरी ये तो बात सहल। पढ़ना गुणना चतुराई करना, बातें बनाना, जमीन आसमान के कुलाबे मिलाकर लोगों को बयान करना, कहते ये तो आसान बात। कहते मुश्किल बात कौन सी है, गगन चढ़न मन बसीकरण, यही बात मुश्किल। मन को बस करना, रूह का सिमट कर गगन के ऊपर आना, यह बात मुश्किल। जब तक मन काबू न, रूप इनको कैसे छोड़ती। जो मन इन्हों के घाट पर फैल रहा है उस हर वक्त लंपट था कि हमें चीजें कौन सी आती हैं जब बैठते हैं भजन में, वही चीजें जो इन्हों के घाट से देखी हैं या भोगी हैं। तो इस मन को बीमारी क्या लगी पड़ी। खुद ही गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं आगे, इंद्री व्याप रही अदकाई, काम क्रोध नित सतावा। इसको इंद्रियां व्याप रही हैं,
इंद्रिय, एक एक 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के जरिए काम करती हैं, चीजें की कुत्ते बिना ही आंखों के रास्ते काम करते हैं। सुनने की शक्ति साम्या कानों के रास्ते काम करती है, सूंघने की शक्ति नासिका के रास्ते करती है, जबान की शक्ति जबान के रास्ते चखने की शक्ति, और स्पर्श जिस्म का चमन। तो 5 ज्ञान इंद्रिय इसको व्याप रहे मन को। कभी अच्छी सुंदरता, अच्छे अच्छे नजारे देखकर मन खिंच जाता हूं, कभी अच्छे अच्छे राग सुनकर मन बाहर मुखी जाता, अच्छे अच्छे खाने जो खाए हैं, रस लिए हैं, बार बार मन वही जाता। बड़े बड़ी खुशबुएं महकदार स्थानों में फिरा है, वो ख्याल आता। कभी स्पर्श की बीमारी खींचती। कहते ये कर्म इंद्रिय के जरिए ज्ञान इंद्रिय इस सुर को बाहर खींचे कर रहे हैं मन के साथ। नतीजा क्या होता है? कभी ये काम में गिरता है, कभी क्रोध में फैलता है। अब काम किसको कहते हैं? कबीर साहब ने इसकी तारीफ की है, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। जिन्हीं कल्पनाएं मन में उठ रही, ये सब काम है। जब जिस्म से इसका ताल्लुक होता है तो उसको ब्रह्मचर्य की रक्षा का न करना, उसको काम कहते हैं। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। पाक दामनी, तहारत, नेक पाक जीवन, ये जिंदगी के देने वाली है। और इसका पात करना, मौत के घाट उतरना। इतिहास पढ़े बड़े। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया है, पहली बार पृथ्वीराज फतह पाकर आए। दोबारा जब मोहम्मद गौरी आया है तो पृथ्वीराज हार गया था। तारीखदान लिखता है कि पहले उस दिन उसकी कमर एक बांदी ने बांधी थी। शायद तरीका है बयान करने का। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके नाम से यूरोप सारा थर्राता था, जब वाटरलू के मैदान में गया है तो इसी कुएं में रात को गिर चुका था। ये इतिहास बतला। आप अपना तजुर्बा देखिए रोज का। कबीर साहब कहते हैं, कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास, एक बार काम कर दे कुत्ते के अंतर आए, 30 दिन उसका असर उस पर रहता है। अरे भाई, वो इंसान जो हर वक्त इसमें गिर रहे हैं, उनकी क्या गति। तो इनों की कहां से काम असर करता है? आंखों के रास्ते। अगर काम के हमलों से बचना हो तो किसी की आंख में न देखो, बच जाओगे, बहुत सारे बच जाओगे। आंखों के रास्ते हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है, 83%, 83% संस्कार सिर्फ आंखों के रास्ते हमारे अंतर में आते हैं, और कानों के रास्ते 14%। सुन सुनकर भड़कता है इंसान। 97% सिर्फ 2 इंद्रियों के घाट से संस्कार बाहर से आते हैं, बाकी 3% और 3 इंद्रियों के रास्ते। इसीलिए कहा एक मुसलमान फकीर ने, चशम बंदो गोश बंदो लब्बे बंद गर्न बीनी सिर अकबर बंद, कि आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, अगर जबान को बंद कर लो, अगर तुम पर हकीकत का राज ना खुले मुझे हंसी कर लेना। जब ख्याल ज्यादातर आंखों के रास्ते बाहर जाता है, बाहर के साथ, या कानों के रास्ते या जबान के रास्ते, जब तीनों बंद हो गए, मन बाहर जाना छोड़ दे। गुरु नानक साहब ने फरमाया, हर रहो रे मन मुगद आने, ऐ मुगद इंसान, ऐ मन मुगद, तू घर में रहना सीख, ये घर है, बाहर भटकने को छोड़। तो जो घर में रहना शुरू कर दे, उसको असलियत का राज खोलना शुरू हो जाए। बात हुई
कभी ये काम में गिरता है। अब देखिए, काम और नाम की दुश्मनी है, डायमेट्रिकली अपोजिट। नाम पावर, आगे कई बार अर्ज की गई है कि नाम पावर है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली है। नामे ही ते सब जग हुआ, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। वो ताकत जो सब के धारने वाली है, पुष्प से पुष्प आधार, उसका नाम नाम से अदा किया गया। तो कहते नाम कहाँ है? अदृष्ट गोचर नाम अपारा, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मालूम होता। अब एक करो ऊपर की तरफ और काम करो नीचे की तरफ। अब बताओ, ऐसा इंसान जिसकी गिरावट हरदम है, बताओ वो कैसे नाम? कहते नाम नहीं खुल रहा। अरे भाई, जीवन को नेक पाक बनाओ। मैंने जो डायरी तजवीज कर रखी है उसका कुछ खास मतलब है। जितना जीवन नेक पाक होता चलेगा उतनी अंतर की रसाई होती चली जाएगी। समझे? एक लैंप हो, उसमें वो जग रहा, अगर नीचे सुराख करके उसका तेल निकल जाए तो लैंप जगेगा? फिर नहीं। तो जीवन की पवित्रता बड़ी भारी जरूरी है। मन इंद्रियों के घाट पर बाहर फैल रहा है, बार बार या काम में गिरता है या क्रोध में फैलता है। क्रोध किसको कहते हैं? क्रोध और काम एक ही चीज है, माफ करना, सिर्फ एक सूरत का बदल जाना। बल्कि सारे जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, एक ही चीज के उल्टने का नाम है और कुछ नहीं। एक नाला जा रहा है पानी का बड़े जोर से, उसमें खामोश जा रहा, एक बड़ा पत्थर रख दो बीच में, वो टकराएगा, उससे दो चीजें पैदा हो जाएंगी, एक झाग, एक आवाज। सो इस झाग और आवाज के पैदा होने का कारण वो रुकावट। जब हमारी किसी कामना में कोई रुकावट जाहिरदारी या दरपर्दा होती मालूम होती है, वो गुस्से में तब्दील हो जाती है, क्रोध बन जाती है। क्रोध और क्या है? जाहिरदारी या दरपर्दा। आपको ख्याल हो जाए कि इसने ये किया, ये रुकावट है, गुस्सा देंगे। तो गुस्सा क्या हुआ? हमारी कामना में रुकावट जो साबित हो। उसमें दो चीजें सूरतें इख्तियार करती हैं। एक, ऊंचा ऊंचा बोलता है, गुस्से वाला आदमी चुपचाप आहिस्ता नहीं बोल सकता, ये याद रखो। और जब बोलते बोलते इतना कुछ मुंह में झाग आने लग जाती है, ये निशानी। अब इसमें रूह फैलती है, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दूसरों का सौर का जो बुरा भला कहना, ये इसकी सेना बेख्तर रूह फैल गई। काम में गिरी, क्रोध में फैल गई। जब रुकावट होती है, आपको पता क्या होता? मैंने जरूर लेना, इसको कहते हैं लोभ। लोभ वही चीज है। जब वो चीज मिलती है तो गले लगता है, हाँ, मेरे से जुदा ना हो, उसको ममता कहते हैं, मोह कहते हैं। तो जब लेकर बैठता खूब मस्त होता है, इसका नाम अहंकार है। और क्या? असर्ट करता है, मैंने चीज को पा लिया। अरे भाई, ये पांचों चीजें कहां से शुरू हुई? कामना की। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? बी डिजायरलेस, कामना विहीन हो जाओ। कामना विहीन, कामनाओं से रहित हो जाओ, हकीकत की तरफ चले जाओ। एक एक बात में बड़ी राज की बात है, हम पढ़ छोड़ते हैं, कभी विचारा नहीं बात क्या। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि हमारा मन तो 10 द्वारों में भटक रहा। ऐसा मन उस प्रभु के गुण कैसे गा सकता? ऐसा मन उस प्रभु के गुण कैसे गा सकता? कहते इस मन को क्या बीमारी है? कहते इंद्रियां इसको व्याप रही, खींच रही, भोगो रूपी खेतों। समझा? सो इंद्रियां हैं जो मन को भोगो रूपी खेतों में खींचे फिरती है। तो इनके हटाने का इलाज इंद्रियों पर दमन। इसलिए कहा अपने इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। तो हमें बीमारी का पता लग गया। काम और क्रोध में सारी दुनिया
बह रही। एक जगह गुरबानी में यहां तक कहा है, काम क्रोध पर से जे नाहन ते मूर्त भगवाना। जिस इंसान के जिसमें काम क्रोध के बेग नहीं चले, लहरें नहीं चली, कहते वो भगवान की मूर्त है। उसके दर्शन करने से वासनाओं का नाश होगा। ऐसे पुरुष के असर पड़ेगा, कुदरती बात है। जिस मन खड़ा है, जिस डिठिया मन रहती है सदगुरु तिसका नाम, जिसके देखने से मन खड़ा होने लगे उसका नाम सदगुरु। ये नाम लिया। नफ्स से हरगिज ना कुछ जुजिले पीर। ये नफ्स कभी नहीं मरता जब तक इस पर किसी पीर का साया न पड़े। ये मुसलमान फकीर कह रहे हैं। तो मन के खड़े करने का उपाय क्या हुआ? किसी समर्थ पुरुष की सोबत पहले बाहरी, और अंतरी फिर वो आगे सामान देगा, आगे जिक्र आएगा। तो पहला कदम ये बना। यही तुलसी साहब ने फरमाया, सुरत साध संग ठहराई तो मन स्थिरता कुछ पाए। सुर साधु के संग में ठहरना शुरू होती है, तब मन कुछ खड़ा होने लगता। किसी महापुरुष की सोबत, सत्संग उसको कहा जाता। वो एक ब्रेक वाटर है। समुद्र में बड़ी लंबी दीवार बनाई जाती है एक पत्थरों की, ताकि समुद्र की लहरें उससे टकरा कर दूसरी तरफ वापस हो जाए और उस दीवार की दूसरी तरफ इंसान आराम से नहा सकता है, अपनी शक्ल भी देख सकता है पानी। तो किसी महापुरुष की सोबत एक ब्रेक वाटर का काम करती है। उस वक्त थोड़ी देर के लिए फैलाव कम हो जाता, थोड़ी होश आने लगती है, एटहो होने लगती है। बात क्या? जब वहां उस मंडल से निकल जाओ फिर वही बात है। तो कहते हैं दुनिया सारी गुरु अमरदास साहब बड़ा खोल कर समझा रहे हैं कि मन को इंद्रिय व्याप रही। जिसको इंद्रिय व्याप रही, ऐसे पुरुष को प्रभु का नाम क्या कहेगा? ऐसे पुरुषों की क्या गति है? कभी काम में गिरती है रूह उनकी, कभी रूह फैलती है क्रोध में। ऐसे पुरुष प्रभु को क्या गाएगा? यही तुलसी साहब ने फरमाया, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। एक दिन लाखों ख्वाहिशात से इसके दिल के टुकड़े हुए पड़े, और फिर दिनों दिन बढ़ती हुई हवस इसको और फैलाव में ले जा रही। कहते फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के। फिर प्रभु की बात कैसे बनेगी भाई? अब ये कुछ बयान किया, आगे इसका इलाज बतलाएंगे। अब मन काबू कैसे हो सवाल तो इसके हमने बड़े उपाय किए। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। कईयों ने तो बाहर मुखी पूजाएं, नमाजें, जो अपरा विद्या के साधन है वो करने शुरू किए। उसमें भी एक नुक्स रह जाता, साधन भी होता रहता, मन भी फिर भी दौड़ता। ये करने वाले इस बात के शाहिद होंगे, कुछ ना कुछ करते हैं फिर भी मन दौड़ता। एक वक्त दो दो काम होते हैं। तो ऐसी हालत में अब मन खड़ा हो तब काम बने ना। ये साधन, मगर उनकी जो तालीम है ना, उसमें हर एक बात का जिक्र आता है। अनेकों साधन किए मगर मन काबू नहीं आया। जब तक मन काबू ना हो काम नहीं बनता। तो इसके बाद आप फरमाएंगे कि मन कैसे काबू हो सकता, सवाल ये। आगे फरमाते हैं, पढ़ना है तो वाह 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 सहजे गुण रवि जय, वाह वाह सहजे गुण रवि जय। कहते हैं इसका इलाज है, एक गुण है जो रव रहा, बड़ा आश्चर्य गुण, समझे? एक परम तत्व है जो सब में रव रहा, वो इसका इलाज है। अगर उसके साथ हमारा ताल्लुक आ जाए तो मन खड़ा हो जाएगा, मन इंद्रियों के रसों भोगों को छोड़ देगा। उस परम तत्व, वो गुण जो
जरे जरे में रब रहा है, उसके साथ लगने हैं सहज ही में। अगर लग जाओगे तो मन खड़ा हो जाएगा। अब इतना कुछ बयान किया, अब इसको और खोल कर आगे बयान करेंगे कि ये परम तत्व या गुण क्या चीज है। देख, राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरमत हरि रस पीजे। कहते हैं वो राम रमत ही तेरा मां, जो रम रहा है। कैसा नाम जो रम रहा है। राम नाम क्वालिफाई करता है नाम को। कहते हैं वो इस जगत में दुर्लभ है। वो परम तत्व या वो गुण जो रव रहा है, अगर उसके साथ हम रव जाएं तो मन खड़ा होगा। कहते वो गुण रवा का क्या नाम है? कहते वो रमा हुआ नाम है। उसका पाना इस जगत में दुर्लभ चीज है। राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुड़ मत हर रस पी जा। कि वो उसका रस हम कैसे पी सकते हैं? कहते गुरुमत द्वारा। गुरु की मत, गुरुमत, गुरु की मत। तो गुरु मत अगर मिल जाए, उसका रस आने लग जाए, जो रम रहा नाम है, उसको पाकर मन खड़ा हो जाता। पहले गुरु, फिर उसकी मत, पहले अनुभवी पुरुष जैसे इस मन को काबू किया, उसकी सोबत, फिर वो अंतर में उस रमे नाम के साथ जोड़ दे। यही इलाज इस मन के काबू करने का। वो प्रणव की धुनी जो घट घट में हो रही है, जिसको श्रुति वेदों ने कहा है, उपनिषदों ने उसको उद्गीत करके बयान किया, उदर करा। ऋग्वेद में उसको वाक्सिद्धि करके बयान किया है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा करके कहा। कलमे से 14 तबक बने, इधर नाद से 14 भवन बने, बात वही। नाम से खंड ब्रह्मांड बने, शब्द से धरती और आकाश बना। तो एक ही चीज के ये लफ्ज बोध कराने वाले हैं। वो घट घट में रह रहे हैं। उसको ईसाइयों भाइयों ने वर्ड करके बयान किया। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। जब शब्द था, शुरू में था, खुदा के साथ था, शब्द खुद खुदा था। जब वो था कुछ नहीं बना था, ये वो करे। तो सब महात्मा ये बयान करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक पावर, डिवाइन लिंग घट घट में मौजूद है। उसमें उसके पाने से ये मन खड़ा हो जाता। आप देखिए भगवान कृष्ण जी के जीवन में एक वाक्य आता है कि दरियाए जमुना में उन्होंने छलांग लगाई। नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, उस पर उन्होंने बांसुरी बजाते हुए धुनी के आश्रय मन को नथ लिया, नाग को, जिसके 1000 मुंह थे। अब बताएं, ये अलंकार के तौर पर बयान किया। वो कौन सा नाग है 1000 मुंह वाला है? वो घट घट में यही मन बैठा। इसके हजारों तरीके हैं इंसान को काबू करने के। ज्ञानियों को ज्ञान में, ध्यानियों को ध्यान में, बाह्य पूजाओं वालों को, तीर्थवासियों को तीर्थ भाषा के जोम में, हर एक को अहंकार में फंसा रखा। कैसे काबू किया? वो प्रणव की धुनी जो अंतर हो रही है उसके सुनाने से, अलंकार के तरीके से बयान किया। तो नाम की धुनी जो घट घट में हो रही है, प्रणव की धुनी, उसके सुनने से मन हमेशा के लिए काबू हो जाता। मन मूसा पिंगल विहा पी पारा हरि नाम। चूहे को अगर पारा पिला दो वो भारी हो जाता है, दौड़ने दुपड़ने से हट जाता। ऐसे ही मन को अगर नाम का पारा पिला दिया जाए, ये दौड़ने भागने से हट जाएगा। बस मन को काबू करने का इलाज, तृप्त करने का इलाज, नाम मिलिए मन तृप्ति है। नाम या गुरु, दो ही इलाज है इसके। न ये पढ़ने से काबू आता है, 1000 बार पढ़ो फिर मन वक्त पर धोखा दे जाता। विचार से भी ये काबू नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आता फिर भाग जाता। जैसे
आग हो फागे के नीचे दब जाए, मालूम होता है आग नहीं है। जब अंधेरी चलती है तो वो आग पर जल्द हो जाती है। अगर आग पर पानी डाल दिया जाए फिर हजार अंधेरियां चले तो भी पर जल्द नहीं होगी आग। तो मन के काबू करने का एक ही उपाय है, ये रस का आशिक है, इसको लज्जत चाहिए। बाहर दुनिया में लज्जत दो चीजों पर तकसीम होती है, एक नजारे, रूप, अच्छे अच्छे नजारे खिंच जाता है इंसान देख। दूसरी सुरीली धुनें, अच्छी अभी सुरीली आवाज आने लगी सबको मन खिंच जाए, राग गाना। अब जिस बच्चे के हाथ में एक खिलौना है उसकी लज्जत ले रहा है, अगर उसको लेना चाहते हो वो चीज, उससे ज्यादा अच्छी चीज उसको दो तब वो छोड़ेगा ना। आपने मन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, समझे? मन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया बच्चे को, वो क्या करेगा? दरवाजे तोड़ेगा, चीखेगा, पुकारेगा, हाय हाय करेगा कि नहीं? अगर बच्चे को अंतरिक खेलने का सामान मिल जाए तो उस वक्त वो क्या करेगा? चुप कर रहेगा। तो इसी तरह अगर हमारे मन को बाहर जो लज्जत हमको आ रही है रूप और आवाज में, अंतर में कोई लज्जत इससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये खड़ा हो जाए। बच्चे को अंधेरी कोठरी में कोई सामान खेलने को मिल जाए, चुप कर रहेगा कि नहीं? तो अंतर नाम में ये दोनों चीजें समझे? नाम में नूर भी है, नजारे भी हैं, अंतर खंड ब्रह्मांड भी जारी हो देखने में आने लग जाता है। और उसमें महारस है, उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते हैं। उसमें आवाज भी है, सुरीली धुनें भी हैं और रूप भी है। जब वो रस आवा है रस नहीं बाबा, जब अंतर में वो एक चीज जारी हो गई उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते। अब हमें क्या करना चाहिए? गुरु मत से इस रस को पी सकते हैं, गुरु को पकड़ो। कबीर साहब ने कहा कि इसका क्या इलाज है? कहते किसी गुरु के पास जाओ और उससे पूछो इस तन में मन कहाँ बसा है, निकस जाए कई ठोर। उसे पूछो भाई तन में मन का बासा कहाँ है और किन रस्तों से ये बाहर भाग भाग कर जाता है। कहते अगर गुरु गम होए तो परख ले, ना तर कर गुरु। अगर कोई अच्छा समर्थ गुरु मिलेगा तुमको बताएगा मन का ठिकाना कहाँ और कैसे ये बाहर जाता है। कहते अगर ऐसा गुरु बाहोश नहीं मिलता जिसको इसका भी पता नहीं कि उसको छोड़कर किसी और गुरु के पास चले जाओ। दिल दरिया समर्थ बिना कौन लगा है पार, जैसे खुद ही अबूर नहीं किया वो कैसे आपको मदद कर सकते? तो ऐसे महापुरुष के पास जब हम जाते हैं पहले उसकी सोबत और संगत हमको मिलती है, उससे मन खड़ा होने लगता। समझे? यही मौलाना रूम साहब ने फरमाया, दिला नजदे कसे बिनशी के ओ आज दिल खबरदार, ऐ दिल तू किसी ऐसे की नजदीकी अख्तियार कर जिसको इस दिल का खबर हो, हमारे दिल को पता हो कि कैसे हम इसमें बह रहे हैं, ये दिल किस तरफ हमको ले जाता है, कैसे हम बाहर दुनिया में खिंच जाते हैं। बज़ेरे यहाँ दरख्ते रो बरो गुलहाए तरदारद, किसी ऐसे सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठो जिसके ऊपर तरोताजा फूल और फल हो। अगर धूप से झुलसा हुआ इंसान किसी ठंडे सायेदार दरख्त के नीचे आए, होश आ जाती है कि नहीं? क्या मतलब किसी महापुरुष की ऐसे की सोबत अख्तियार करो जिसका दिल काबू हो, उसके पास बैठने तुमको कुछ राहत आने लगे। फिर आगे ताकीद कहते हैं, दरी बाजारे उतारा मरो हर सूच बेकारा। इस दुनिया के बाजार में तो हर तरफ बेकारों की तरह वक्त न जाया करो। तो क्या कहते हैं, क्या कर? बदुकाने कसे बिनशी के दरोंगे बीदारा, किसी ऐसे की दुकान पर बैठ जिसके अंतर शायद हो। फिर आगे एक ताकीदी लफ्ज बतते हैं, बाहर देगे कि मैं जोशद में आवर कासो बिनशी, किसी
देख बड़े तो बड़े उबल रहे हैं, क्या मतलब बड़ा प्रचार हो रहा, बड़े गुरु बैठे, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलता, ना तर कर गुर और जाओ भाई, मन कहाँ बसता है, किस तरह से निकलता है हमें बताओ और ठिकाना करके बतलाओ, तब तो ठीक, नहीं तो जाओ किसी और के पास, वक्त क्यों जाया करते हो। तो कहते किसी ऐसी दुकान पर बैठो जिसमें शायद हो, कहते देख बड़े तो बड़े उबल रहे हैं, बड़ा प्रचार हो रहा है, कोई नहीं कहता कस न गो कि दो गए मन तुरशस्त, कोई ये नहीं कहता कि मेरी छाछ खट्टी है, हर यही कहता है कि बस यही जगह है और कोई नहीं। हर दे गए कि मैं दोषित धरो चीजें दिगरदार, कहते हो सकता है देख बड़े दूध के ना उबल रहे, वहां तेजाबी उबल रहा हो, जाओ सत्संग करो, देखो क्या है क्या नहीं, जब होश आने 2 रोटी खाते हो आखिर तुम भाई, पर खुद देखो जायदारी कमर के भीतर तो महसूस होने लगता है भाई थोड़ा मन को टिकाव मिला, थोड़ी शांति मिली, कुछ क्लैरिफिकेशन मिली किसी मजमून की, अगर ऐसा हो फिर थोड़ा यकीन बनने लगता है ना। तो कहते हैं मन के काबू करने का इलाज केवल यही है कि किसी अनुभवी गुरुमत को हासिल करो और अंतर नाम के साथ जो रम रहा है उसके साथ लग जाओ, उसकी धुनी सुनने, जिसकी रमे नाम के साथ लग गई वो असल गुरुमत को पा गया। गुरुमत के पाने से हर रस मिल गई, हरी रस के पाने से मन खड़ा हो। तो मन के खड़े होने का उपाय केवल गुरुमत का हासिल करना है और नाम के साथ लगना। वो महात्मा आपको बिठाकर नाम का कांटेक्ट देगा, इन्नों के घाट से ऊपर कैसे आ सकती हो इसका तजुर्बा देगा। जब वो रोज करने अपने आप जीवन पलटा खा जाएगा, मन इन्नों के घाट के रसों भोगों को छोड़ देगा। ये गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद जब गुरु अंगद साहब के चंदवान भाई पूछते, उनके पहुंचने का समय मिला, उस वक्त की रसाई की बात है जो उन्होंने पाई और दुनिया को खोल खोल कर समझा रहे थे। राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरुमत हरि रस पीजे, शब्द चीन मन निर्मल होवे, ता हरि के गुण गावे। पहले राम नाम कहा, अब उसी को शब्द करके बयान कर रहे हैं। शब्द की तारीफ वही बयान की है जो नाम की बयान की है। उत्पत्त प्रलय शब्द हुआ, शब्द ही फिर उपत हुआ। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति और प्रलय हो रही है और दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है उसका नाम शब्द है। कहते शब्द के चीनने से, उसके साथ छुट इनों का घाट छोड़कर उसके साथ लगने से मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल तो होगा, बाहर के संस्कार इनों के रास्ते से आकर इसमें पड़ते हैं, इनों का घाट छूटेगा तब शब्द और नाम का ताल्लुक मिलेगा, इनों के घाट पर नहीं। तो बाहर की आलाइशें इसमें बैठनी शुरू, वो नहीं बैठेंगे। और अंतर की जो जन्म जन्मों के संस्कार इसमें दबे पड़े हैं, वो नाम की ध्वनि के रस पाने से इस ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे, मन साफ हो जाएगा। मन की सफाई में निशानी क्या है, उसमें कोई हिलोर नहीं उठ रही, स्थिरता। समझे? एक ही एक मालिक के ख्याल से सब दुनिया के ख्याल नफी हो जाते हैं। ऐसे स्थिर मन में नाम का विकास होता, मन साफ हो जाएगा। तब ऐसी हालत में हरि के ये सच्चे मानों में गुन गाने के काबिल हो जाता हूं। दिल साबित हो गया ना, दिल खड़ा हो गया, मन खड़ा हो गया। यही मौला आपने भाई नंदलाल साहब ने कहा कि मुर्शिद कामिल इलाजे दिल को न, कामिल मुर्शिद इस दिल का इलाज करता, दिल कहो मन कहो। पहले बयान किया इसको क्या बीमारी, कहते हैं क्या इलाज करता है, इसको साबित करता। किस तरह से? ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवत, इस हमारे दिल की मुराद को यकसू करने के अपनी दिल की दिली तवज्जो से करता।
यज्ञ गाए जान फजायश बस वह दरकार माँ, उसकी एक जान उभारने वाली नजर हमारे लिए कहो, बड़ा काम कर जाते। तो नाम का दिल के साबित करने के लिए आमिल पुरुष की सोबत और संगत, वही जो पहले कहा गया, नफ्स हरगिज न कुछ जो जिले पीर, सोत साध संग ठहराई तो मन फिरता किछ पाई। ये पहला करना। वो क्या करते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम की धुनी है, उसके साथ लग जाओ। ये इलाज। कैसे मन साफ हो जाएगा, तब तुम्हारी के गुण सच्चे मानो में गाने के काबिल होते। एक बार ख्याल किया अंतर वो चीज सामने, तब जब मन की आलाशें साफ हो जाएगी। बाहर सोबत संगत सत्संग कहो, जागते पुरुष की सोबत कहो, पहला कदम। दूसरा अंतर नाम का सत्संग, फर्स्ट क्लास सत्संग कहो। इन दोनों के करने से मन खड़ा होने लगेगा, मन साफ होगा, हरि के गुण गाने के माने निकलेंगे, उसका फल होगा। मन कहीं और तन कहीं, ऐसी हालत में सोबत नहीं भाई। कबीर साहब ने कहा, मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और दिया है, तन साधु के संग में बैठा है, बताओ ऐसे मन पर रंग कैसे चढ़ेगा? कोरी गजी पर कभी रंग चढ़ता? यकसुई दिल से बैठो, सत्संग करो बनाए। ये स्वामी जी महाराज फरमाते, जाओ बैठो, तुम रहो या वो रहे महात्मा, बस और कोई भी नहीं। पूरी तवज्जो से सुनो, ध्यान दे के सुनो, सब तरफ से हाथ हटाकर बैठो, दुनिया से हाथ धोकर बैठो। फिर मंडल का असर भी पड़ेगा, एक चीज की समझ भी आएगी, बाहर भी पैदा होगा। ऐसा सत्संग किया हुआ एक हजारों, जिसमें मन बाहर भाग रहा है, उन सत्संगों से बेहतर। हम जब सत्संग करते हैं, माफ करना, अब तो वक्त पर नहीं आते, आए पीछे मजमून शुरू है, वो आधा समझा आधा ना समझा, जाते हुए इस तरह चले गए जैसे शमशान भूमि में मुर्दा छोड़कर लोग भागते। ये भी याद नहीं रहता हमने आज सुना क्या है, मजमून क्या नहीं। यकसुई कल्ब से करो, सत्संग करो बनाए, तब पूरा फायदा होता। तो गुरु अमरदास जी साहब ने जो तजुर्बा अपनी जिंदगी में मन के काबू करने का किया, बड़ा खोलकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं। मन के साफ हो जाने पर फिर तुम्हारी के गुण सच्चे मानो में गा सकोगे। गुरुमती आप आप पछाण, तानिज घर वासा पावे। कहते जब तुमको गुरु की मत मिल जाएगी, तुम अपने आप को जानने लग जाओगे। गुरुमती आपे आप पछाना है, ता निज घर वासा पाए। तुम असल घर हो, जो निज वतन है तुम्हारा, सतलोक सचखंड आत्मा का, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात बनाने। ऐ आत्मा तेरा असली वतन वहां, जहां पर ये मैटर धर नहीं है, तू इस धर में फंसी पड़ी है। और शेष नशे ने तो शर्मत बाधा, कानी और मुकी में खते खाक चवी। ऐरो तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाले कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे। सब महात्मा एक ही बात कर रहे हैं। तुम निज घर में बासा पा जाओगे, उसके पाने से पहले अपने आप को जान जाओगे। कैसे? गुरु मत द्वारा। सब उपनिषद यही कह रहे हैं, अपने आप को जानो। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को तुम कीमते नहीं, अनुभव नहीं करते, आत्मा को साक्षात्कार नहीं करते, तब तक ये भ्रम मिटता नहीं है बाहर जो दुनिया का। यही क्राइस्ट ने कहा, नो दाई सेल्फ। सब महात्मा एक ही बात कर रहे हैं। तो अपने आप के जानने का जो राज है, सेल्फ एनालिसिस, आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके आत्मा अनुभव करना है। पहले तुम इस चीज को पाओगे, फिर निज घर में बासा होगा।
जब तक हम अपने आप को नहीं जानते प्रभु को कैसे जान सकते हैं। इसलिए सब महात्माओं ने पहला सवाल जो हमारे सामने रखा है वो अपने आप के जानने का, नो thyself, अपने आप को जान। तो खुद शिनासी खुदा शिनासी। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते प्रभु के जानने के काबिल नहीं। ये पहला कदम है। कहते अपने आप को जानना कहां से होगा? कहते गुरु मत से। किसी अनुभवी पुरुष जिसने अपने आप को जाना वो क्या कहता है? तन की मटकी को फोड़ो, छोड़ो और चलो। आत्मा पर कई मटकियां हैं, स्थूल जिस्म की, सूक्ष्म जिस्म की, कारण जिस्म की, महाकारण जिस्म की। कारण जैसे जैसे पिंड से रूप स्थूल से ऊपर आएगी थोड़ी होश आने लगेगी, सूक्ष्म से ऊपर आएगा और ज्यादा होश, कारण से आओगे अपने आप को जानने लग जाओगे, हकीकत के नजदीक हो जाओगे, उसके जानने के काबिल हो जाओगे। तो अपने आप के जानने का जो मजमून है ना उसका हल कैसे हो सकता है? कहते गुरुमति आपको आप पछाना कहाँ निज करवासा पाए, तब तुम उस मालिक की दरगाह में दाखिल हो जाओगे जो तुम्हारा असली वतन है। सतलोक जहाँ न परले पहुंची है न महापरले पहुंची। ये गुरु अमरदास जी साहब को इस बात का अनुभव जब हुआ खोल खोल कर समझा रहे थे। रे मन मेरे सदा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ। अब कहते हैं मन, अब तुम इस नशे को पा चुके हो, नाम के नशे को। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। अब इस रंग में मस्त हो जाओ और हरि के गुण गाते चले जाओ। दुनिया के इन लोगों के भोगों के भी नशे तुमने लिए, वो भी देखे। अरे भाई अब ये भी देख, वो तो देख लिए, अब तुमको नाम का नशा मिल गया, इसको देख क्या क्या किए। वो कहाँ और ये कहाँ शराबे जाना, कहाँ शराबे खाकी, कहाँ ये दुनिया के नशे है, कहाँ वो आत्म रस के नशे। वो निजानंद उस करके बयान किया। सब महात्माओं ने उसकी बड़ी महिमा गाई। गुरु नानक साहब जब बाबर बादशाह के पास गए हैं तो यही कहा, उन्होंने भांग का प्याला पेश किया तो फरमाने लगे, अरे भाई बाबर, ये जो नशा तू पीता है सुबह को पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है नाम का जो कभी उतरने में नहीं आता है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। इस खुमार का जो जिक्र चमच सबरेज साहब ने भी किया। वो कहते हैं मेरे में वो निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरी जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन में से कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके वो तनूर में से आनंद के शोले निकलेंगे। फिर आखिर क्या कहते हैं कि रोटी के पकाने वाला और रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। आखिर कुछ चीज है वही। महात्माओं ने उस रस को बयान करने के लिए हमें दुनिया के रसों का मुकाबला करके यत्न किया है समझाने का, मगर वो कहाँ रस और ये दुनिया के रस कैसे, वो असल शराब नशा कहाँ और ये दुनिया के भोगों के रस कैसे। कहीं तो कहा मिसालें देकर, जैसे कामी काम लो हवा है त्यो हरजन हरजस बहवा है। अब काम की चीज का रस क्या, कहाँ निजानन आत्म कर आत्म रस और कहाँ ये, मगर इसका हमको तजुर्बा है ना, इसलिए ये मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं। नहीं तो वेरी बैड कैरिकेचर। तो कहते हैं कि ऐ मन, तुझको अब ये नाम का नशा जो मिला है इसको ले, खूब भोग। वो तूने देख लिया, इसका भी देख कर देख क्या कुछ होता है इसमें। देख मन मेरे सदा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ।
हरि निर्मल सदा सुखदाता, मन चिंदिया फल पाओ। कहते वो हरि निर्मल है, सुखों का समुद्र है, सुखदाता। उसके साथ लगने से क्या हशर होगा तुम्हारा। अब तो मन अनेकों ख्वाहिशात करता को पूर्ण होती नहीं नजर आती ना। कहते फिर उस रस के बाद जब तुम दुनिया में काम करोगे, कोई फुरना होगा फौरन पूर्ण हो जाएगा। मन इच्छा फल पा। अब तो अनेकों ख्यालात उठते हैं, कोई मन पूर्ण नहीं होती ना गति। कहते फिर उस गति उस रस को पाकर जब भी कहीं मन के साथ, जब दुनिया में इंसान आता है उस रस को पाकर तो मन साथ हो जाता है, मन साथ होता है। अगर उसमें भी फिर कोई फुरना अगर उठे से ही फौरन पूरा होता। नेचर बैक इन कॉल पर रहती है, इशारे पर चलती है। ख्याल आया नहीं, पूर्ण पहले हो गया। पतंजलि जी ने जिक्र किया है कि योगी को एक इतनी शक्ति हो जाती है कि अपनी इच्छा के अनुसार एक नया ब्रह्मांड खड़ा कर सकते हैं। आखिर दुनिया है भी क्या, एको बहु क्षमा कुन फियो कुन हो फसोल। ख्याल ही था ना, फुरना था। तो कहते हैं तुम उसके साथ कॉन्शियस को वर्कर बन जाओगे, जो तुम्हारा फुरना होगा फौरन पूर्ण होगा। कहाँ वो नशा, कहाँ ये, हम कहाँ बैठे हैं। हमें उस दुनिया का भी कुछ पता नहीं, माफ करना। उसमें एक महारस है, निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। मौलाना रूम साहब कहते हैं ऐश इल्ला ऐश ना, कहते ऐश ही ऐश की बाहर है। सब महात्मा ने एक ही बात कही। कहते हैं भाई ये भी रस लिए हैं, अगर ये भी लेकर देख कैसी गति बनती है। देख हम नीच से उत्तम भये की शरणाई। अब सवाल ये आता है कि भाई देखो हम भी आप जैसे थे। ये क्यों बयान कर रहे हैं कि हम भी कभी इंद्रों के घाट पर थे, अब उत्तम पदवी को पा रहे, इकरार कर रहे हैं। चेंज का तब्दीली आती है। तब्दीली वो है डाकू भी कहे मैं हाँ अब डाकू नहीं रहा, मैं महात्मा महसूस होने लगता, पितृ तंत्र में आने लगती है, इंसान इकरार करने लगता। फरमाते हैं कि हम भी कभी हम नीचे हूं तो मैं कभी भाई इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से, जब से हरि की शरण ले ली। अब हरि की शरण, हरि तो अति सूक्ष्म अगम है। बाहरी पोल जिस पर वो काम करता है वो उसको व्यवहार का रूप कहते हैं। गुरु परमेश्वर एक, पोलराइज गॉड और गॉड, गॉड कहो और पोलराइज गॉड कहो, पावर हाउस कहो या स्विच कहो, उसी का इजहार है ना। डूबदा पाथर काट लिया साची वडियाई, कि हम डूब रहे थे इंद्रियों के घाट पर, मन की लहरों में पकड़ कर खींच कर ऊपर निकाल। ये उनकी बरकत थी, दया थी। देखिए एक चीज नीचे पड़ी, एक आदमी गिरा है, मेरा हाथ नीचे जाता उसको पकड़ कर उठाता हूं। अब मेरा हाथ, मैं ही हूं इस हाथ में काम करने वाला। अब हाथ ने उठाया दूसरे को, उसको तो हाथ नजर आया, पीछे जो काम कर रहा था वो नहीं नजर आया, पर वो हरि काम करता। कहते उसके दर पर जब हम पहुंचे उसकी शरण में, हम डूब रहे थे मन इंद्रियों के घाट पर, बह रहे थे बेअख्तियार इंद्रियों के भोगों रसों में। उन्होंने खींच कर हमको ऊपर लिया, इंद्रियों के घाट से ऊपर लिया। ये उनकी खास बख्शिश थी, दया थी। डूबदा पाथर काट लिया साची बढ़ाई। इसी में उनकी बड़ी भारी बढ़ाई, ग्रेटनेस है। किसी महात्मा की बढ़ाई किस बात में है कि जो इंद्रियों के भोगों में रस रहे, बह रहे, वो से निकल कर बाहर किनारे खड़े हो गए, बाहरी सोबत के असर से और जो वो युक्ति देते हैं उसकी कमाई के असर से। डाकू से महात्मा बन सकता। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। रामायण कहते हैं 10,000 साल पहले लिखकर रख दी। अरे भाई
अगर वो हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? समर्थ पुरुष का हाथ सिर पर होना चाहिए। जिस इलाज से वो महर्षि बने उसी इलाज से हम भी बन सकते हैं। तो ये जो कुछ बयान कर रहे क्यों कर रहे हैं गुरु अमरदास? कई भाइयों का ये ख्याल है कि ऐसे महात्मा आसमानों से गिरते। अरे भाई वो बनते चले आए हैं, कई जन्म लेते हैं बनने को, समझे? कर करके बनते थे, हिंदी में एक रहते। कोई बीए पढ़कर आ गया, वो एमए से शुरू होगा कि नहीं? किसी जन्मों में वो बना, चला आ रहा। जब एमए बन गया, कमीशन हो गई, जाओ भाई काम करो। कोई बना हुआ आ जाता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है? बन गया या बना हुआ है? समर्था तो एक जैसी है ना। सवाल तो है, जैसी जैसी जरूरत वैसा वैसा वो इजहार कर लेते हैं, वैसे वैसा बरत लेते हैं। जैसा जैसा जमाना वैसे वैसे हालात। तो कहते हैं हम कभी आए भाइयों आपकी तरह थे, इंद्रियों के घाट पर थे, मगर आप उत्तम पदवी को पा गए हैं। कहते कब से? जब से हमने हरि की शरण ली है। उन्होंने क्या किया? हम डूब रहे थे, मन इंद्रियों की लहरों में बह रहे थे, उन्होंने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लिया। यही उनकी ग्रेटनेस है। ये गुरु अंगद साहब की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जब से उनकी शरण आए हैं हमारी ये गति बन गए। दे हम नीचते उत्तम भये, हर की शरणाई। पाथर डूबदा काढ़ लिया, साची वड्याई। बिख से अमृत भये, गुरमत बुध पाई। कहते कभी हम इंद्रियों की जहर में आलूद थे, लिथड़े पड़े थे, रंगे पड़े थे। अब अमृत अमर जीवन को पा गए। कहते जब से गुरुमत बुद्धि पाई, गुरु की मत की बुद्धि हमको हासिल हुई, उस दिन से। पहले हम इंद्रियों की जहर में आलूदा थे, जब से गुरु की बात मिली, हमारी अवेकनिंग जागृत हुई, हमारी सुमति जाग उठी। उस पर अमल करने से हम पहले इंद्रियों के घाट की जहर हमको चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ रही। यही फर्क है किसी महात्मा और आम लोगों में। आम लोग जब देखते हैं बाहर तो बाहर का असर लेते हैं आंखों में। जो स्ट्रांग पुरुष है, महात्मा पूर्ण पुरुष है, वो असर देता है, लेता नहीं। ये फर्क। उसको बिल्कुल जहर में खड़ा कर दो, वो असर नहीं लेगा, देगा। गनका के मतलब जिक्र आता है कि वो महात्मा पीछे बन गए। कैसे बने? इतिहास बतलाता है एक महात्मा, बारिश हो रही थी, उस बरांडे में जा खड़े जहां बेसो बैठी थी। उसके असर से असर लिया नहीं। आम लोग तो असर लेते हैं ना, महात्मा असर नहीं लेते, देते। यही बड़ा है। वो जहर में आलूद नहीं, वो ऊंचे हैं। दूसरों की आलूदगी को दूर करने में मददगार, उनके दर्शनों से विषय वासना दूर भाग जाती है। किसी महात्मा के दर्शन में जो बुरा ख्याल लेकर जाओ, वहां जाकर ख्याल थोड़ा साफ हो जाता है। यही बड़ाई है। तो फरमा रहे हैं कि हम कभी जहर में आलूद थे, अब हम अमर जीवन को पा चुके हैं। क्या? कब से? जब से गुरमत की बुद्धि हमको मिली। गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, हकीकत की समझ आई, मन खड़ा हुआ, इंद्रियों का घाट छूटा, नाम का रस अंतर में मिला। उस दिन से हमारी ये गति हो गई। ये कैसे गति बनी? कहते गुरु कृपा से। शुक्राना कर रहे हैं। जिसका जीवन बदला बना है, इतिहास में देखो किसी न किसी महात्मा की सोबत से फायदा उठाया है। उसका नाम किसी को याद है या नहीं, इतिहास बतलाता है या नहीं, इस बात को किनारे देना। ये कानून है। थोड़ खस्मे का हुक्म पे आप बिन सतगुरु चेत्या न जा। ये फंडामेंटल असूल है। बगैर सतगुरु के कहते मैं नहीं मिलता हूं। हरि का चेतावनी नहीं हो सकती। भाई इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ इंसान जिस्म का रूप बना है, जगत का रूप बना, वो कैसे इससे ऊपर आ सकता है? सवाल तो कहते ये फंडामेंटल असूल।
अको परमल भय अंतर वासना वसाई। फरमाते हैं कि पहले इनों के घाट पर जब हम थे क्या हालत थी कि हमारे अंतर बदबूएं थी, आग की तरह बदबूदार थे। अब चंदन की तरह खुशबूदार हो गए, परमल वह। सबब क्या? हर एक ख्याल का रंग भी है और बू भी है। काम का पर को वेग आए जिसमें सिर से पांव तक जब चलता है तो इसमें बदबू पैदा होती है, जैसे भेड़ों के रेवड़ की होती है, कितनी बुरी सड़ी बू होती है, ऐसी बू होती है। जो कामी पुरुष है उसकी जिसमें बू आती है, 1000 चंदन 1000 खुशबुएं बतले फिर वैसी बू की बू। क्रोध जिसके अंतर वेग मारता है ऐसी बू आती है उसके जिस्म से जैसे कपड़ा धुक रहा हो। जिसके अंतर लोभ का वेग चलता है जबरदस्त सुबह से शाम तक, उसके जिस्म से ऐसे हुआ जैसे मच्छी की बू आती है। हर एक ख्याल का वेग का कहते कभी हमें बदबूएं थी हिंदुओं के घाट पर, अब खुशबू है। जो रूहानी पुरुष है उसके जिस्म को सुनो जैसे धीमी धीमी खुशबू चमेली की आती है, हल्की। वो तेल नहीं बरता, वो सेंट नहीं बरते, ख्याल का सो फरमा रहे हैं। अक्को परमल बहे अंतर वासना बसाई। अब अंतर में खुशबू है, महक है, आनंद है, निजानंद है। अब बू नहीं रही, इस गति को पा गया। अब बताओ ऐसे पुरुष, यीशु मसीह साहब ने कहा ऐसे पुरुष के दामन को टच कर जाने से जीवन पलटा खा सकते। ऐसे महापुरुषों ही की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कर रहे थे। 100 काल महात्मा की नहीं माफ करना, ऊपर से सेंट भी लगा लिए, शक्ल भी बना ली खूब, ये वो भी कर लिया। अरे भाई बाहर की बनावट से क्या होगा? दुनिया तो शायद धोखे में आ सकती है, मगर प्रभु धोखे में नहीं। गुरबानी में आया है, लोग पति ने कछु न होया ना ही रामायण। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा। दुनिया सारी खुश हो गई तो क्या? वो राम जो अंतर घट घट में बैठा वो उसको तुम नहीं धोखा दे सकोगे। हमारे जो फरमाया करते थे कि वो ताकत जो अंतर में बैठी है वो अभुल है, अभुल गुरु करतार। वो जब तक हमको फिट ना देखन तो रास्ता नहीं देती। ना वहां चातरों की रसाई है, ना बनावटी बातें बनाने वालों की रसाई। 1000 ज्ञान ध्यान बाहर मुखी कर लो, अंतर का हृदय जब तक साफ नहीं होगा वो रास्ता नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता। बात बताओ। तो फरमा रहे हैं हमारी गति ऐसी अब बन चुकी है, शुक्राना कर रहे हैं गुरु की। दे मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए। अब ये कुछ अपना बयान करके जिंदगी का तजुर्बा, हर एक इंसान जो कुछ बयान करता है वो अपना तजुर्बा बयान करता है, जो देखा, जो करके। तो कहते हैं, अब उपदेश देते हैं, ऐ भाइयों मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ। तुम जगत में आए हो, मानुष जन्म आपको मिला है, चाहिए इससे कुछ फायदा उठाना। खटिया है, इससे परमार्थ हासिल करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी वक्त है जो आपको मिला, अनमोल वक्त है, इससे फायदा उठाओ। परमार्थ किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा अर्थ हो, फायदा हो। और वो कौन सा फायदा है सबसे बड़ा, जो कभी ना फना होने वाला? देखिए, अगर आपको एक आदमी है, उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया, बड़ी आला पोशाक पहन रहा, वो फट गई, क्या कहते? कोई फिक्र नहीं, मैं बच गया। कहीं जिस्म के लात
बाजू टूट जा रहा है, तो कहे फिक्र नहीं, मैं बच गया, उससे भी ज्यादा कीमती है। जब बहुत सा बीमार होता है, कहते हे प्रभु मेरे प्राण ले ले, प्राणों से भी ज्यादा एक और अजीब चीज है, वो हमारा अपना आप है। उसका प्रभु के साथ जुड़ना जो है, ये सबसे बड़ा फायदा। अपने आप को जानना और प्रभु को पहचानना। कहते भाई मानुष जन्म बड़े भागों से मिला है, इससे फायदा उठाना चाहिए। हम किस तरफ लगे पड़े? What does it profit a man to gain the possessions of the world and lose one's own soul? क्या हुआ? सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, हर चीज नामुमकिन मान लिया, बन गए, और अपने आप को नहीं जाना, तो क्या जाना? जन्म बर्बाद गया। अंत समय रूह जिस्म से निकलेगी, पछताओगे। रोते तो आए थे, जाते भी रोते चले जाओ। मनुष्य बड़े भागों से मिला, इसलिए है भाइयों, इससे पूरा फायदा उठाओ। जिस गर्ज के लिए मनुष्य जीवन आपको मिला है, उस गर्ज को हासिल करो। मानव जन्म और योनियों में फर्क क्या है? एक ही, किसमें? विवेक जबरदस्त है। आकाश तक बड़ा प्रबल है, सत्य और असत का ये निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर सकता है और असत की तरफ से मुंह मोड़ सकता है। यही प्रार्थना वेद भगवान में आई है, हे प्रभु हमको सत्य असत्य से सत्य की तरफ ले। क्या है? वही पुरापुत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। बड़े भागों से ये मनुष्य जीवन आपको मिला। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जून है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? प्रभु के मिलने का वक्त है। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, और किसी यूनि में तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। ये सब जूनों की यशरफुल मखलूकात है। इंसान को अपने शर्फ को संभालना चाहिए। वो शर्फ किस बात में है? अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने। तू थी सतनाम की गोती, आया आत्मा, तू तो सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े के साथ लाकर इंद्रियों के घाट पर हर वक्त गंदगी में फिर रहे। यही बात हुई ना, और क्या हुई? तो कहते मानुष जन्म आपको भागों से मिला है, इससे फायदा उठाओ। अब गुरु अमरदास शाह अपने जिंदगी के बिना पर सब लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिला। जगत में तुम आए हो, इससे फायदा उठाओ, इससे कुछ लाहा लेकर चलो। और वो लाहा क्या है? गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। आया भाई, जिस वक्त को तू लेने के लिए दुनिया में आया है, वो रमा हुआ नाम है। कहाँ से मिलता है? कहते संतों के घर से। लाद खेप संता संचाल और छाट भिक्षा जंजाल, बंद बंधा कर उनके साथ चल पड़ो। सब भिक्षा जंजालों को छोड़ छाड़ कर, यही क्राइस्ट ने कहा, लीव ऑल एंड फॉलो मी। सब तरफ से हट हटाकर इस काम को कर लो भाई। वो ये नहीं कहते कि जंगलों घर बार को छोड़ो, जंगलों की राह लो। वो कहते दुनिया में रहती है, इस काम को भी भाई साथ कर लो। 24 घंटे हैं, 2-4 घंटे इस तरफ भी लगा, दोनों हाथ लड्डू, यहां भी और मरकर भी। इस जिंदगी के मिम्मे को हल कर लोगे, जीवन पलटा खा जाएगा। तो ये गुरु अमरदास जी साहब ये फरमा रहा है। मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ध्याए। कहते हैं ये मनुष्य जीवन से पूरा फायदा कौन उठा सकता है? जिसके बड़े ऊंचे भाग हो, कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए, सत की स्वरूप हस्ती मिल जाए, पूरे भाग सदगुरु मिले, हर नाम से आए। और वो हम हरि के नाम के साथ लगा दे, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। मनुष्य जीवन का वही बात जो गुरु अर्जुन साहब ने कही, राम नाम संतन घर पाया। कहते नाम को ध्याने वाले बन जाओ। नाम के ध्याने वाले कब बनोगे? जब सदगुरु मिलेगा। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत स्वरूप हस्ती। सदगुरु सत स्वरूप है, जो आत्म तत्वदर्शी, जिन्हें आत्म बोध को पाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु को पहचाना है, उसका माउथ पीस बन चुका, पोलराइज गॉड है। कहो
मनुष्य जीवन से पूरा फायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन में सद्गुरु मिल जाए, कोई जागता पुरुष मिल जाए। ये मन के घाट पर बह रहा है, डूब रहा है, सो रहा है, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो खुद निकला हो, तुमको उससे ऊपर ला सकता हो। बात इतनी, हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कै कुनत बेदार, सारा जहान सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी साथ सोया पड़ा। अब सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता? सवाल आलिम हो या फाजिल हो, जो मंदिरों के घाट पर बह रहा है, ना खुद निकला है ना दूसरों को निकाल सकता। तो इसलिए क्या कहा, मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। किसी मुक्त पुरुष की सोबत में जाओ, सेवा करो, हुक्म की बजावरी करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कब होगा? अगर बड़े ही ऊंचे भाग जाएंगे तो सदगुरु मिल जाए, सदगुरु हरि नाम को ध्यान दे, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिन्नी नाम ते हाया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुखुजले केती छुटी नाम। जिन्होंने नाम को ध्याया है, नाम पावर के साथ लगे हैं, उसका रस लिया है, उस महारस को पाया है, उनके जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, जीवन यात्रा सफल हो गई। उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए, उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उधार दादे नाम हिकणी, नाम की एक कनी देकर ऐसा गुरुमुख लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करता चला जाता। उसने इस मिम्मे को हल किया, दूसरों को कराता चला जाता। जो उसकी बजावरी करते हैं उनकी कल्याण हो जाती है। और क्या कहते, ये नाम किसको मिलता है? सवाल ये आता, तोर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे, हे मालिक जिसको तू आप धुर से दया करे, वो इस नाम के साथ लगता हो। ये अक्षरी नाम नहीं, अक्षरी नाम इस पावर नाम के बोध कराने वाले हैं। ये नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, हम उन पर भी कुर्बान हैं। भले हार जाओ, जेते तेरे नाम है। मरे नामों से चलकर जिस ताकत को ये बोध करा रहे हैं, उसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। तो कहते बड़े ही ऊंचे भाग हो, इस नाम के साथ कौन लगता है? कि हे मालिक जिसको तू आप धुर से दया करेगा। कहते क्या मिलता है? कहो नानक तय सुख होगा, सुख और शांति मिलेगी। कोई निशानी उसकी? कहते तित कर आनंद बाजे, आनंद की धुनी जाग उठेगी। बड़ा खोल खोल कर समझा रहे हैं। ये कोई नई साइंस नहीं, माफ करना, पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। हम भूलते रहे, महात्मा ताजा करते रहे। समाजें इसीलिए बनाई गई थी कि इंसान मिलजुल कर आपस में चैन से दिन गुजारे और आत्म अनुभव और प्रभु अनुभव को पाए। हम भूलते रहे, कोई न कोई महात्मा आकर ताजा करता रहा। फिर हम भूले, फिर कोई और महात्मा आकर ताजा करता, फिर हम भूले, फिर और कोई ताजा। महात्मा आते रहे, हम भूलते रहे, हमें चिताते रहे। तो जब जब वो आए, उस वक्त की जबानदानी में उन्होंने उस उपदेश को दिया। आज दिन तक जितने महात्मा है, सबकी बानियां हमारे पास मौजूद हैं। हम सबसे बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं 20वीं सदी में। कहो अगर कहीं हम कहो 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी ना होती। 500 साल पहले आ जाते तो गुरु ग्रंथ साहब की बानी ना होती। बड़ा भारी ट्रेजर ऑफ डिविनिटी है, रूहानियत का एक खजाना। ऐसे ही अगर 1400-1500 साल पहले आते तो कुरान शरीफ भी हमारे पास ना हो। इससे पहले कई महात्मा आए, अगर उनसे पहले जैन मत, बुद्ध मत से पहले आते, उनकी ग्रंथ पोथी ना होती। कहीं वैदिक टाइम से पहले तो वेद शास्त्र भी ना होते। तो खुशकिस्मत इंसान है कि नहीं हम? तो इन महापुरुषों की कहते, जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए हैं, उनका जीवन सफल हो गया। बात हो मनुष्य जीवन से सबसे बड़ा फायदा उठाने कहां से उठाया जा सकता है? राम नाम संतन कर पाया है हमारे अंतर में। प्रभु के दर्शन का हो सबसे आला आदर्श है हर एक इंसान का। हम क्या कर रहे हैं? अवर का तेरे किते न काम मिल, साथ संगत पद केवल नाम। अरे भाई, जितने और तू काम कर रहा है सुबह से शाम तक, वो तेरे काम आने वाले नहीं। तेरे से मुराद तेरी आत्मा के। तुम जिस्म तो नहीं हो भाई, तुम इस जिस्म के चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो। आखिर इस मकान को खाली करना पड़ेगा।
तुम्हारे काम आने वाले नहीं। जिन्हें अब हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, नौकरी चाकरी, दुकानदारी, बाल बच्चों का पालना, सामाजिक पुलिस का, ये सब जिस्म से ताल्लुक रखते। ये एक पहलू है इसका, ये भी करो, मगर भाई तुम आत्मा भी रखते हो, आत्मा का भी तो ख्याल करो। हम मकान को तो लिए पड़े हैं, खड़े हैं, इसके रहने वाले की कभी शोध खबर नहीं ली। पुराने उर्दू के कायदों में एक आखिरी सफ़े पर एक लतीफ़ा आया करता था, उसमें लिखा है, देखा तो एक शख्स सजदे में पड़ा है और खुदा का शुक्र कर रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई किस बात का शुक्र कर रहे हो? कहने लगे कि भाई कल रात चोर आए थे और घोड़ा चोर ले गए। चले इसमें कौन सी शुक्र की बात है? कहते इसलिए कि मैं घोड़े पर सवार नहीं था तो मुझे भी चोर ले जाते। बात तो हंसी की मालूम होती है, मगर देखिए गौर से, वो हमसे सियाना था, उन्हें सवार को बचा लिया था, घोड़ा जाने दिया था, और हम घोड़े को पकड़े बैठे, सवार गायब। आत्मा सवार है नहीं जिस्म को, हमसे तो वो सियाना था भाई। तो मनुष्य जीवन भागों से मिला है। अवर का तेरे कितने न काम, कहते कौन से काम है जो तुम्हारे काम आने वाले हैं, सवार को बचाने वाले हैं? मिल साध संगत भज के बना, किसी अनुभवी पुरुष की सोबत अख्तियार करो जिसकी आत्मा तन मन के पिंजे से आजाद हो चुकी है, अपने आप का अनुभव और प्रभु अनुभव को पा चुकी है, उसकी संगत पहला काम। ये जितना काम तुम करोगे ये तुम्हारा अपने काम में मददगार काम। वो क्या कहता है? नाम को जपो, तुम्हारे अंतर नाम है, पहले उसके साथ लगो, बाहर से हटो, अंतर चलो। और यही उपदेश सारे महात्माओं ने दिया। ये क्राइस्ट कहता है जब तक तुम बाहर की जिंदगी को पकड़े बैठे हो, हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाओगे। जब तक इस तरफ से नहीं हटोगे उस हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सकोगे। बात तो इतनी। आखिर इस पिंड को छोड़ना है भाई, जल्दी या देर से। अगर अब भी छोड़ना सीख जाओ, नई दुनिया में पैदा हो जाओ, मौत का खौफ जाता रहे। मरने ते सब जग डरे, गुरु अमरदास जी साहब एक जगह फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए तब उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर हो जाता है, डिवाइन प्लान का। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साध जीवन हो। अगर ऐसी मरनी जीते जी इनको छोड़ना सीख जाए, कहते हमेशा की जीवन को पा जाए। तो ये कब नसीब होती है? जब कोई गुरु प्रसादी जीवित मरे तब। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों की ही तारीफ बेशासक रथपोथियां करती हैं, करती रहेंगी। 100 काल महात्माओं की नहीं, जो आज बट्टा उठाओ तो हजारों गुरु और साधु और संत मिलते हैं, याद रखो। ऐसे ही लोगों ने, माफ करना, गुरुडम को बदनाम कर रखा। गुरु की इतनी उच्चता को गुरुडम से बयान किया जा रहा। कारण क्या है कि नकल ज्यादा है, असल कम हमेशा ही होती है। तो जब तक अनुभवी पुरुष से आपका ताल्लुक नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। बात है। मानस जन्म दुर्लभ है, जग में खटिया आए, पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ध्याए, मन मुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया। आप फरमाते हैं कि जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में हैं। मनमुख भूले बिख लगे, वो जहर में आलू, इंद्रों की जहर में आलूदा, उनका जन्म बर्बाद चला जाता। मनमुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गवाया। ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर जाते हैं, इससे फायदा नहीं उठाते। सो मनमुख की तारीफ गुरु अमरदास जी साहब ने की है। से मनमुख जो शब्द न विचार है, गुर के भय की सार न जाना। मनमुख वो है जो शब्द या नाम के साथ जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ।
उस डिवाइन लिंक से जुड़े नहीं, इनों का घाट छूटा नहीं, उस नाम का रस नहीं लिया, वो सब मनमुख। और अनुभवी पुरुष का भय दिल में नहीं बसा। समझे? से मनमुख जो शब्द ना पहचाना, गुरु के भय की सार न जाने, उसको समाधान नहीं समझा, क्या है उसको क्या पता है, चलो कर ले। अरे भाई, गुरु पावर जिस्म नहीं है, याद रखो। जिस्म के पोल पर जो पावर ऑब्सेस करती है ना, उसका नाम गुरु। वो जब नाम देती है साथ हो बैठती। हमारे हर एक आचार को देख रहे हैं, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे भाई, वो शाहों का शाह अंतर तुम्हारे घट में बैठा। अरे भाई, जिसको ये ख्याल हो कि वो हरजाई अंतर में बैठा देख रहा है, हमादान है, वो पाप कैसे कर सकता? जिसको गुरु मिल भी गया है, याद रखो, मिलकर भी उसकी भय अंतर दिल में नहीं बसा कि हमारे हर एक कर्म को देखता है, हनोज दिली दूरस्त, वक्त लगेगा। तो कहते हैं जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में जन्म बर्बाद कर जाते हैं। जिस्म का रूप बने बैठे, सारी उम्र इन्हों के घाट के भोगों रसों में लंपट रहते हुए बाहरी सामानों को बनाते रहे, अंत समय जब आए रोते चले जाते, वो भूल में रहते और इन्हों के भोगों की जो जहर है उन पर चढ़ी जाती है। ऐसे लोग जन्म बर्बाद कर जाते। जो गुरुमुख हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो, जो हर वक्त गुरु के हाजिर हजूरी में रहे, सामने या दूर का सवाल नहीं। ऐसे पुरुष मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठा जाते। मन मुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया, हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना भाया। कहते जो हरि का नाम है वो हमेशा के सुख देने वाला समुद्र है।